नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम माइनस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो फाइनली जितने भी स्टूडेंट्स थे जो इसका एयरफोर्स का एग्जाम आ रहा है, तो सभी इंतजार कर रहे थे कि सर आखिरकार आप जो कह रहे थे कैलकुलस की महामैराथन के लिए, वो आखिरकार हमें कब से देखने को मिलेगी। तो फाइनली आपकी इंतजार की घड़ी हो चुकी है बिल्कुल खत्म। तो हम कैलकुलस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की ये क्लास आपकी महामैराथन क्लास होने वाली है। कैसी क्लास? आपकी महामैराथन क्लास। पूरी कैलकुलस आज इसी क्लास में खत्म हो जाएगी। आपकी कैलकुलस का एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा आपका इस क्लास से, ये मेरा दावा है आपसे। आज की इस क्लास में कैलकुलस खत्म कर दूंगा। कैलकुलस में मैं आपको क्या क्या कराऊंगा? एक तो लिमिट कराऊंगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट, डेफिनिट और इनडेफिनिट, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 चैप्टर आपके, मैं ये कह रहा हूं इन 4 चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन एयरफोर्स में आपके आएंगे ही आएंगे, और वो पांचों के 5 इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। आपने अगर ये क्लास कर ली, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए ड्रीम माइनस चिल का। मैं कह रहा हूं आपने प्रैक्टिस लगा ली और प्लस में क्लास कर ली, 5 नंबर आपके पक्के मानो। और आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर यहां से आ जाएंगे। दूसरी मैराथन लगाऊंगा टिग्नोमेट्री की, 2 से 2 नंबर लगभग आपके वहां से पक्के हो जाएंगे। 7 नंबर तो आपके 2 क्लास से मैं कंफर्म करा दूंगा। कितने? 7 नंबर। लेकिन आपको करना क्या है? आपको अपने भाई को सपोर्ट करके चलना है, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है। वैसे तो आप सभी का प्यार बहुत बढ़िया बनता जा रहा है अपनी फैमिली पर। अपनी फैमिली को बढ़ाओ, ड्रीम माइनस चिल का चैनल को सभी अपने भाइयों के साथ में शेयर कर दो। सभी को बताओ कि यहां पर आपको वो कंटेंट मिलता है जो कि आपको किसी क्लास में, पेड कोर्स में नहीं मिल पाता। वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। तो अपने सभी भाइयों को इस सेशन को शेयर जरूर से कर देना। और आज की इस क्लास में मैं आपको करा ही दूंगा पूरी कैलकुलस खत्म। 1 शॉट क्लास है आपकी। पूरी कैलकुलस का जो है अंत हो जाएगा इस क्लास में। इससे बाहर आपकी कैलकुलस देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लिमिट से, उसके बाद में हम चलेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट, डेफिनिट और इनडेफिनिट, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज स्टार्ट करते हैं लिमिट से। तो लिमिट की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिख रखी हैं। सबसे पहले तो आपको ये लर्न होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, ये नाम आ रहा है ड्रीम माइनस चिल का, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास को लाइक सपोर्ट आपको करना है, और चैनल पर जो भी नया है सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज के कैलकुलस की आपकी क्लास कैसी होने वाली है? महामैराथन। महामैराथन एयरफोर्स में यहीं से छपेगा कैलकुलस आपका। तो चलिए फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये मैंने प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। जब भी आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिले, इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका 1। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाती है tan x अपॉन x। पहले आपका sin x अपॉन x था, इस बार क्या है? tan x अपॉन x। इसकी भी वैल्यू आपकी हो जाती है 1। ये आपको लर्न करनी है मेरे भाई। थर्ड है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। जब भी आपको ये दिया गया उसकी वैल्यू टोटल हो जाती है 0। फोर्थ नंबर पर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। जब भी आपको ये दी गई हो इसका आंसर हो जाएगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की पावर जो है वो है 0 अपॉन में x। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है tan और sin में। इनका आंसर होता है पाई अपॉन 180। ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x नोट अपॉन में साइन। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये ऊपर जो है डिग्री जो लगी हुई है, ये इसकी पावर 0 है। तो जब भी ऐसा मिले पाई अपॉन 180 इसका आंसर होता है। ये आपको डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इसका आंसर आपको ये होगा, ये आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0 log की प्रॉपर्टी, log 1 प्लस x अपॉन में x जब भी आपको देखने को मिले, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1। 8 प्रॉपर्टी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x अपॉन x। जब आपको ये मिले देन इसका आंसर हो जाएगा -1। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, 7 और 8 बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। अगर आपको यहां पर प्लस देखने को मिल रहा है तो आंसर आपका आएगा +1। अगर आपको यहां पर माइनस देखने को मिल रहा है तो आंसर आएगा आपका -1। बस आपको ये लर्न कर लेना है। 9 नंबर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन में x। इसका भी आपका आंसर हो जाएगा 1। 10 है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x। जब भी आपको ये देखने को मिले इसका आंसर हो जाएगा log e बेस पर a। तो मैंने प्रॉपर्टी करा दी है आपको। अब मैं बढ़ता हूं लिमिट के क्वेश्चंस की तरफ। तो लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, प्लस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरी कैलकुलस खल्लास कर देंगे। तो चैनल पर जो भी नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और क्लास में कह रहा हूं मेरे भाई, ये मत देखिए कि किस बोर्ड पे चल रही है, कैसे कौन ले रहा है। आपको किस चीज से मतलब, आपको सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। और मेरे भाई मैंने खुद से एग्जाम क्रैक किया है,
इंडियन एयरफोर्स का भी, इंडियन नेवी का भी, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी, और एनडीए भी क्वालिफाइड हूं। ऐसे नहीं मैं आपको पढ़ा रहा मैथ मेरे भाई, मैंने मैथ पर इतनी ज्यादा मतलब कि मेहनत किया आपके लिए, इस क्लास के लिए मैंने इतनी मेहनत की है ताकि मैं जो है आपको वो कंटेंट दे सकूं जो आप जिसकी मांग कर रहे हैं। जो आप पेड क्लास में जिस कंटेंट की मांग करते हैं वो कोई नहीं दे पाता, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो चलिए क्लास आगे करते हैं देरी ना करते हुए। और जो मैं ये मानिए कि मैं जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं ना, यही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप क्लास करके क्योंकि मैं क्लास में यार ऐसा तो नहीं है, आप सभी को भी पता है कि टीचर पूरी एक्सरसाइज तो कराता नहीं है आपको, कभी भी कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है जो कि आपके होमवर्क के लिए होते हैं। तो वो होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा। आपने इस क्लास को करने के बाद में अगर वो पीडीएफ खुद से सोल्व करने ना, विद आंसर शीट मिलेगी आपको पीडीएफ। अगर वो पीडीएफ सोल्व कर ली, मेरा दावा है 100% मैं ये ठोक के कह सकता हूं मेरे भाई, आपके जो 5 नंबर आएंगे ना कैलकुलस से, अगर एक भी आपका गलत हो जाए 5 से 6 नंबर बनेंगे आपके इसी क्लास से। और जो ट्रिग्नोमेट्री की कराऊंगा ना, आप इन पूरी कैलकुलस से और ट्रिग्नोमेट्री लगभग 6 चैप्टर से आप जो है मैथ में पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मैथ में पास। और बाकी जो आपको मैथ में ऊपर जो लेकर के जाएंगे चैप्टर, वो मैं अलग से करा ही रहा हूं आपको। लेकिन मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस यह है कि मैथ में कोई भी स्टूडेंट इस बार फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सेक्शनल कट ऑफ में मैथ की में रह गया, नंबर अच्छे थे, कहने लगा कि सर अगर मैं मैथ में पास हो जाता तो काश मैं भी एयरफोर्स में आज सर्व कर रहा होता। ऐसा अब किसी के साथ में भी नहीं होने वाला। बाकी इंग्लिश की बात रही, वो कैब की क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। तो चलिए देरी ना करते हो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं रेगुलर वे में। अब बीच में कोई बातें नहीं होंगी, मैंने आपको जितनी बातें थी अभी बता दी। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, देन मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं लिमिट के, तो मैं इन्हें आपको विद इन अ सेकंड सोल्व करने सिखाऊंगा, और वो भी सुपर शॉर्ट ट्रिक से। किससे? सुपर शॉर्ट ट्रिक। सुपर शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, ऐसी सिखा दूंगा मेरे भाई कि आपके जो मैंने कहा है ना लगभग 3 से और 5 सेकंड, अगर आप बेहतरीन कैलकुलेशन कर लेते हो तो आप 3 सेकंड में उड़ा दोगे, नहीं तो 5 सेकंड में तो उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। तो चलिए मैं इन क्वेश्चन को आपको सुपर शॉर्ट ट्रिक से करा देता हूं कि इनके आंसर्स जो हैं वो क्या आएंगे। तो सबसे पहला जो आपको आंसर क्वेश्चन दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर जो है वो है n अपॉन एक्स। जब भी आपको कभी भी इस तरह की टर्म देखने को मिले, बिल्कुल सेम टर्म यहीं पर दोहराई गई है। यहां पर x का केवल कोफिशिएंट ले दिया गया है। आपको घबराना इस चीज से नहीं है कि यहां पर क्या लिया है और क्या नहीं, आपको देखना क्या है, कोफिशिएंट ले। जब भी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, और अगर ऊपर पावर में n हो तब आपको क्या करना है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह की टर्म दी गई हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स, देन आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है e लिख लेना है, और इसमें भी आपको क्या लिख लेना है e। उसके बाद में n अपॉन एक्स, पावर क्या है आपकी n अपॉन एक्स, जो ये ऊपर वाली पावर है इसको आप यहीं पर ऐसे ही पावर लिख दीजिए। उसके बाद में यहां पर पावर क्या है आपकी 1 इंटू जो ये कोफिशिएंट लिखा गया है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर n नहीं आ जाएगा आपका। तो ये आपकी हो चुकी है सुपर शॉर्ट ट्रिक से दोनों क्वेश्चन सुपर शॉर्ट ट्रिक से आप इस तरह से कर दोगे। देन उसके बाद में आता है क्वेश्चन थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब की बार लिमिट 0 नहीं है, अब की बार क्या है लिमिट आपकी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अगर आपको कभी भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दी गई हो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स या 1 प्लस n अपॉन एक्स, कुछ भी दिया गया हो दोनों में से कोई सी भी टर्म, और x की जगह पर यहां पर आपका 2x 4x कुछ भी हो सकता है, और यहां पर x की जगह ये इसकी वो दे रखी है घात में भी आपको कुछ भी दे रखा है, मतलब कि आपको कुछ इस तरह की टर्म दे रखी है, तब आपको क्या करना है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे आसान होगी। तो इसको भी देखिए। तो सबसे पहले इन दोनों में भी क्या लिख लेना है आपको e। तो e की पावर यहां पर क्या आ रहा है आपका 1, और यहां पर क्या आ रहा है आपका n। आपको इसमें रिलना नहीं है कि e की पावर n आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, ठीक है ना। कोई सी भी टर्म दी गई हो टेंशन लेनी नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगा, अगर किसी के समझ में नहीं आएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपको इस वजह से करा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आपसे छूटे ना। वैसे चांसेस यहां से नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये वाला क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है, या फिर इन दोनों में से अगर आपका आएगा भी एग्जाम में तो वो आपसे नहीं बचेगा क्वेश्चन। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो दोनों में ई लिख लिया, सभी जो क्वेश्चन लिख रहे हैं इनके ई की पावर में ही आंसर आने। सबसे पहले तो मैं आपको ये ट्रिक दे दूं, ई की पावर में इनके आंसर आने हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं, यहां पर क्या दे रखा है आपका 1, तो e की पावर 1, यहां पर क्या दे रखा है n,
तो e की पावर n, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। देन उसके बाद में e की पावर ax माइनस 1 अपॉन x, आपको क्या करना है, e की पावर में जो है कोफिशिएंट है यही आपका आंसर हो जाता है। मैंने आपको पहली भी क्लास में बता रखा है जो है आपका आंसर लिखा होता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। देन आपको इसकी जो है वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आप सीधी सी क्या लिख सकते हैं, जो आपको कोफिशिएंट है 3 इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर 3। इसी तरह से 6 वाला जो क्वेश्चन आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर आपका क्या आना है, तो मेरे भाइयों इसका आपका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका 1। तो एक बार इसे उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए बोर्ड पर मैंने 3 क्वेश्चन और लिख दिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ax अपॉन 1 माइनस कोस bx, बिल्कुल तीनों क्वेश्चन सेम है, बस a और v की जो वैल्यू है वो मैंने बदल करके लिख दी है। आपको ये कभी भी इस तरह की टर्म मिले, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, याद रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, ना कि इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है तो ये वाला रूल जो है नहीं लगेगा। वैसे तो इनफाइनाइट आपका आएगा नहीं, अगर आएगा तो क्वेश्चन यही आएगा आपका सेम टू सेम। और ये दोनों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2 बार आ चुके हैं, एक बार ये नेवी के एग्जाम में आ चुका है, एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है, और ये वाला क्वेश्चन एक बार आईसीजी के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आपको कुछ इस तरह की टर्म दी गई है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस बी एक्स, आपको करना क्या है, ये जो कोस थीटा जो है ये आगे पूरा है थीटा एक्स और यहां पर भी बी एक्स पूरा थीटा है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है आपको ये देखने हैं, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट ए नीचे बी, आपको करना क्या है, स्क्वायर कर देना है दोनों का, आपका ऊपर और नीचे भी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों पर देखते हैं हम, 1 माइनस कोस 2x, यहां पर 2 और यहां पर 3 दोनों के कोफिशिएंट, ऊपर 2/3 दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल आप सेम कर सकते हैं, ऊपर 3 नीचे 2, तो 3 का स्क्वायर ऊपर 9, 2 का स्क्वायर नीचे 4, तो 9/4। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ एक बात और, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस 1 अपॉन x आपको कभी मिले, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपका यहां पर आंसर हो जाता है। लेकिन मेरे भाई जब भी कोफिशिएंट में आपको जो है अचर पद मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अचर पद, जैसे कि 2, 3, 4, आपको कभी भी संख्या मिलेंगी, तभी आप उसका क्या नाम है, तभी आप उसका जो है आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह की टर्म मिले, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसी कुछ टर्म मिले जो टिग्नोमेट्रिक टर्म है आपकी, देन तब आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, तब आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर 1। इस ट्रिक को मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर अगर साइन कोस 10 आता है तो लगभग साइन या कोस ही आता है, जब भी आता है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 साइन का, और कोस का आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो एक बार इसे उतार लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस ax माइनस कोस bx अपॉन में x स्क्वायर है, और नीचे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, a और b के डिजिट बदल के रख दिए हैं, कोस 3x माइनस कोस 5x अपॉन x स्क्वायर। एक बार इन क्वेश्चंस को देखिए और करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं आपको सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मेरे भाई, मैंने जैसे आपको इसका आंसर बता दूंगा, यह क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लास बहुत लंबी बैठ जाएगी, और इतना भी आपके पास में टाइम नहीं कि आप लंबी क्लास देखो, ठीक है ना। तो मैं पूरी कैलकुलस खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको इसी की ट्रिक बता दूंगा तो इसमें मैं अगर वैल्यू 10 भी बदल के रख दूं, आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी बदल के रख दूं, तो आप इजी वे में कर लोगे। तो एक बार जल्दी से देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मेरे भाई जब भी आपको कुछ इस तरह की वैल्यूज दी गई हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है ये जो कोफिशिएंट है, सभी ज्यादातर लिमिट के जो क्वेश्चंस होंगे ना, सभी में x के कोफिशिएंट से आंसर आएगा ज्यादातर मेरे भाई, में थीटा जो मल्टीपल होता है उस वही आपका आंसर बताता है। तो इसको आपको कैसे करना है, कोस ax माइनस कोस bx अपॉन में x स्क्वायर, यहां पर आप स्क्वायर का भी ध्यान रखना, नीचे x ना हो, स्क्वायर होना चाहिए। देन आपको करना क्या है, b माइनस a अपॉन में 2, ये 2 स्क्वायर आपका आ गया, अगर 2 यहां पर स्क्वायर है जब भी नीचे 2 आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। और क्वेश्चन ही आपका सेम ऐसे आएगा अगर आएगा क्वेश्चन। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर b स्क्वायर कर देना है, a स्क्वायर कर देना है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, यहां पर स्क्वायर तो ऊपर b स्क्वायर और नीचे बाय 2 हो जाएगा, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऐसे ही आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।
तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x। ए और बी की बस मैंने वैल्यू बदल के लिख दी है आगे पीछे करके, यहाँ पर 2 3 लिख दिया, यहाँ पर अपॉन 3 अपॉन 5 वैल्यू लिख दी है। मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं अपने, अगर आपने क्लास देखे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लगभग 3 से देखते ही तीनों का आंसर दे दिया होगा। इसमें तो एक भी, अगर मैं कहूँ ना, ये 1 सेकंड भी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत ही ज्यादा है, 1 सेकंड भी। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब भी आपको कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिले, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में sin bx, क्या मिले आपको, sin ax अपॉन में sin bx, और लिमिट जो होगी वो x टेंड्स टू 0 होगी। आपको इसका आंसर क्या करना है, आपको सीधे इसका आंसर कर देना है a अपॉन b। ऐसे ही इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3। इसका आंसर आप बताना कि इसका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यार क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहे हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको धरे हुए मिलेंगे। अभी तो बेसिक टू एडवांस लेकर के चलेंगे, तो बेसिक चल रहा है मेरे भाई, एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो बस। आप एक बार इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन। फॉर्मूला सिर्फ एक बताऊंगा, वही सब में लगेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है इन क्वेश्चन में कि माइनस और प्लस कहां पर आ रहे हैं। अगर ऊपर माइनस आ रहे हैं तो क्या करना है, और नीचे माइनस आ रहा है तो क्या करना है। बाकी प्लस वाले में सेम रूल रहेगा, जो कि ऊपर वाले में बता दूंगा मैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सभी, बस अंतर क्या है, ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इस वाले में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अगले उससे क्वेश्चन ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। इससे आपको घबराना नहीं है, माइनस प्लस को कोई ध्यान में नहीं रखना। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है, ऊपर माइनस है तो यहां पर भी ऊपर ही माइनस आएगा, यहां पर नीचे माइनस है तो नीचे माइनस आएगा। वो कैसे, आगे देखते हैं। जब भी आपको कभी भी मिले लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस sin bx अपॉन में sin cx प्लस sin dx, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, मात्र आपको a b c d उठा करके ऐसी लिख देनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि इनके जो कोफिशिएंट है, इन्हीं से आपका आंसर मिलेगा ज्यादातर। ए बी सी डी आपने उठा करके रख दी, ऊपर क्या है प्लस, तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, नीचे क्या है प्लस, तो नीचे आ जाएगा प्लस। अगर मान लो मैं ऊपर माइनस होगा, मान लो ऊपर माइनस है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका माइनस, और अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो अब की बार क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर ऊपर प्लस तो प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस, नीचे प्लस तो प्लस, नीचे माइनस तो माइनस। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x प्लस sin x। मैं दोस्तों आपको स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो जो है वो जल्दी खत्म हो सके और आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, क्योंकि मैंने ये क्लासेस आपको करा दी हैं। अब मैं करा रहा हूं केवल और केवल प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस होती है तो आपको भी स्पीड बनानी चाहिए अपनी, क्योंकि अगर आप स्पीड नहीं बनाएंगे तो आपको जो है एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप यहीं से स्पीड बना के चलोगे, और वैसे भी जब शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो तो यार स्पीड, जब तक आपकी स्पीड ना हो ना, मजा नहीं आता मैथ्स करने में। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस sin 3x अपॉन sin 5x प्लस sin x। करना क्या है, सेम रूल अपनाना है, 2 3 5 1 2 3 5, और नीचे x का कोफिशिएंट क्या है 1, ऊपर प्लस प्लस नीचे प्लस प्लस, दोनों को जोड़ करके लिख दिए 5/6 आपका आंसर आ गया। ऐसे यहां से 5 3 2 1 5 3 2 1, ऊपर क्या है माइनस, नीचे क्या है प्लस। करना क्या है, आंसर सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना है आपको करके। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। और बताते मेरे दोस्तों बिल्कुल बताना कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं कैसे लग रहे हैं, लेवल कैसा है क्वेश्चंस का। लगता है कि एग्जाम में आएंगे तो आप छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ोगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx अपॉन 10nx। आपको जब भी ये फॉर्म मिले आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस m और n की जगह पर मैंने 2 और 3 कर दिया है। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक का मैं आपको बता दूंगा मेथड की आपको कैसे करना है, दोनों ही बता दूंगा चलिए। और ऐसे यहां पर लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस nx अपॉन x स्क्वायर। 1 माइनस कोस n की जगह पर क्या है, बस अब की बार 3 और अपॉन में x स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। तो एक बार देखिए इनको कि इनका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। एक बार खुद से कोशिश कीजिए, देन मैं इनको बता ही दूंगा, एक बार चेक कीजिए आप भी। और दोस्तों मैं जो ये क्वेश्चन कराता हूं ना आपको, आप वीडियो पॉज करके और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज करके, ताकि आपको एक अलग लेवल पर जो है
लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत अब जो है बढ़िया जा रही है। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ ना आपको, ये क्लास मैं लेकर के आ रहा हूँ, अगर आपने इस क्लास पर फोकस नहीं किया, इस क्लास को मैं कह रहा हूँ अगर नहीं देखा, तो एयरफोर्स का एग्जाम तो हो जाएगा ये वाला फर्स्ट 2024 बैच का, ये तो रुकेगा नहीं। लेकिन इसके बाद जिस भी भाई का सिलेक्शन नहीं होगा, जो मैथ में फेल हो जाएगा ना, वो रोएगा फिर बाद में, क्योंकि वो सोचेगा कि आखिरकार मैं भी ये वीडियो देख लेता तो लगभग कैलकुलस से तो लगभग 5 नंबर आपके इसी क्लास से कंफर्म हो जाते। उसके बाद में एक मैं ट्रिग्नोमेट्री की मैराथन लाऊंगा, लगभग 3 नंबर में वहां से कवर कर दूंगा, नहीं तो 2 तो आपके हो ही जाएंगे, 5 और 2 7। एक नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले ही करा चुका हूं, वो आपका वहां से पक्का हो गया। उसके बाद में क्या रह गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद में मैं अदर भी चैप्टर करा दूंगा आपको, ठीक है ना, और भी चैप्टर कराऊंगा। मतलब कि ये देख लीजिए, अगर मैं इन्हीं 2-3 चैप्टर्स का लगाऊं तो लगभग 8 नंबर तो यहीं पर बैठ रहे हैं, जो कि आप मैथ की कट ऑफ यहीं से पार कर जाओगे, मैथ की कट ऑफ यहीं से पार कर जाओगे मेरे भाई। और यहां से आपके जो है, अगर आपने और चैप्टर्स अच्छे से कर रखे हैं, वेक्टर वगैरह खूब इजी चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इजी चैप्टर है, आप उन्हें कवर कीजिए। मैं कहता हूं अगर आपने ऐसे ऐसे इजी चैप्टर पकड़ के भी करे ना, तो आप 15 मार्क्स तो एयरफोर्स के एग्जाम में 25 में से ऐसे ले आओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मैथ में मेरे भाई अब रोना छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका मेरे भाई बिल्कुल अलग है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, मजा ही मुझे सुपर शॉर्ट ट्रिक से आता है पढ़ाने में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx अपॉन में tan mx। जब भी आपको tan nx कर देता हूं मैं यहां पर, tan nx, जब भी आपको कुछ इस तरह की टर्म दी गई हो, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में फिर से वही, ऊपर m है तो m, नीचे n है तो n। ये ट्रिक सभी में लगेगी मेरे भाई, सभी में ट्रिक लगेगी, ये ज्यादातर जितने क्वेश्चंस कर रहा हूं सब में लग रही है। तो आपको करना क्या, ये ट्रिक ही रट लेनी है बस। ये अगर आपने ट्रिक रट ली ना, तो आप ये मान लीजिए क्वेश्चंस को देखा, ऊपर m नीचे n, ऊपर m नीचे n ऐसे उड़ाओगे। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पर, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। अब आया ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस nx अपॉन में x स्क्वायर। आपको इसमें करना क्या है, ऊपर क्या दे रखा है n, नीचे क्या है x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बाय 2, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, सेम n की मान वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, 9/2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैंने आपको लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर आपके होमवर्क के लिए लिख दे रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने दोस्तों 6 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ये मैंने आपको क्लास में करा भी दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको नए जो भी देखने को मिल रहा होगा नया क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और उसके आंसर्स भी डाल दूंगा साथ में, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा क्लास का आज की का। टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन प्लस में उसमें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन होंगे, आपको इन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है लिमिट के। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ में तार लीजिए मेरे दोस्तों। मैं कह रहा हूं इस टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन फ्री रहिए, कैलकुलस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और रही एल हॉस्पिटल की बात, अब आप कहोगे कि सर आपने एल हॉस्पिटल रूल से एक भी क्वेश्चन नहीं कराया लिमिट का। टेंशन मत लीजिए, मैंने एल हॉस्पिटल रूल से नहीं कराया, मुझे पता है, लेकिन जो एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन होंगे ना, बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं चाह रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल से मैं क्वेश्चन आपको एक अलग क्लास में कराऊं, जिसमें खाली एल हॉस्पिटल रूल के मैं 10-12 क्वेश्चन लेकर के आऊं, 3-4 मैं करा दूं, बाकी आप करो। क्योंकि जब आप ट्रिक के साथ में एल हॉस्पिटल यूज करते हो ना मेरा भाई, मैंने अक्सर देखा है कि ट्रिक भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एल हॉस्पिटल रूल की मैं आपको क्लास डाल दूंगा। इससे जैसे आपको आज ये क्लास प्राप्त हुई है ना, कल को एल हॉस्पिटल रूल की एक क्लास प्राप्त हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए बस आप। एल हॉस्पिटल रूल से मैं आपको अलग क्वेश्चन कराऊंगा। डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में कमेंट करके जरूर बताना, प्यारी सी एक बार कमेंट मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाता है आपकी कमेंट देख करके। तो डिफरेंशिएशन हो चुका है आपका, अब स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएशन में, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स प्लस अंडर रूट में एफ एक्स, ऐसे ही चलता जा रहा है और ये कहां तक पहुंच रहा है आपका इनफाइनाइट तक। तो यदि अब आपको कभी भी कुछ इस तरह की वैल्यूज मिले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, उसमें एफ एक्स की जगह पर आपका साइन एक्स भी हो सकता है, कोस एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, कोट एक्स भी हो सकता है, सेक एक्स भी हो सकता है और कोसेक एक्स भी हो सकता है। एफ एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं साइन एक्स प्लस, ये पूरा ऐसे अंडर रूट में चल रहा है, प्लस में साइन एक्स
प्लस में ऐसे ही अंडर रूट में साइन एक्स, और यहाँ तक ऐसे ही इनफाइनाइट तक चल रहा है। ऐसे ही आपका कोस एक्स में क्वेश्चन आ सकता है, टेन एक्स में क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि अगर आपको कभी भी इस तरह की वैल्यू मिले, अंडर रूट में चल रहा है क्वेश्चन, किस में चल रहा है, अंडर रूट में, एक तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, फिर मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। पहले आप इसका एक बार सॉल्यूशन देखिए आपको करना कैसे है। सबसे पहले आप अंडर रूट में पूरे का आपको ऐसे लिख लेना है, एफ एक्स प्लस पूरे को इसको अंदर का वाई मान लेना है, और इसका रूट दोनों तरफ का अब आपको करना क्या है, स्क्वायर। तो इधर से वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, क्या कर देना, एफ एक्स प्लस वाई। अब x को इधर लेकर के आइए, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ एक्स। देन यहां से आप जब दोनों साइड का आप बोथ का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहां से दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करने पर, तो ये आ जाएगा आपका 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx। देन इधर आपका एफ एक्स का क्या आ जाएगा, आपका एफ डैश एक्स, dy ओवर dx यहां से आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2y माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है ना। जैसे ही आप यहां से dy ओवर में dx लेंगे तो ऊपर आपका क्या है, एफ डैश एक्स, और ये जो आपका मल्टीप्लाई में है ये इधर कहां पे पहुंचेगा, डिवाइड में, 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 आपके क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब इसकी सीधी सी ट्रिक बताता हूं मैं, सीधी सी ट्रिक कैसे है। तो चलिए एक बार हम ट्रिक पर वर्क करते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया और आपको ट्रिक समझ में भी आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स ने ध्यान से क्वेश्चन कराया ना लास्ट तक, मैं कह रहा हूं वो खुद ही ट्रिक लिख देगा आपकी, इसकी ट्रिक जो है वो क्या आई है। तो फाइनली इसकी जो ट्रिक है, जब भी आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिले तो एफ एक्स का आपको क्या करना है, ऊपर कर देना है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स, और अपोन में इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो ये निकलेगा, एफ डैश एक्स अपोन में 2y माइनस 1। सभी क्वेश्चन में 2y माइनस 1 नीचे आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 2y माइनस 1 आएगा तो आएगा। मैं चलिए वैल्यूज बदल देता हूं इस क्वेश्चन की, क्या कर देते हैं, वैल्यू बदल देते हैं। एफ एक्स की जगह पर अब मैं ले लेता हूं यहां पर साइन एक्स, यहां पर भी साइन एक्स ले लिया मैंने, यहां पर भी साइन एक्स ले लिया, यहां पर भी साइन एक्स। साइन एक्स अंडर रूट में चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। आपको करना क्या है, शुरू में क्या था यहां पर एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ये क्या निकाल रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन, और अपोन में क्या है, 2y माइनस 1। क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। सिंपल वे में क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मान लिए सेकंड क्वेश्चन में कराता हूं आपको, y बराबर मैंने मान लिया यहां पर 10x प्लस इस पूरे का अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट में यहां पर भी 10x प्लस अंडर रूट में यहां पर भी 10x, और ये ऐसे ही जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो आपको इसमें भी क्या करना है, dy अपॉन में dx इक्वल टू 10x का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपोन में क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 सभी में आएगा, ये आप लर्न कर लीजिए ट्रिक। डायरेक्ट करोगे अगर ना तो आप उसे कर सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू 10x, या फिर ऐसे कर सकते हो y बराबर अंडर रूट में 10x प्लस वाई। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 10x। इधर से डी वाई अपॉन में dx कॉमन लोगे, 2y माइनस 1 और सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1 बिल्कुल सेम आ जाएगा आपके पास में। क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन आ जाएगी। ट्रिक कैसी लगी पहली बताना जरूर भाई, डायरेक्ट ट्रिक है ये, और क्वेश्चन यहां से आ भी जाता है क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। जिस स्टूडेंट्स को ट्रिक नहीं पता होती वो लगभग इसमें ज्यादा भी नहीं 30 सेकंड तो खराब करेगा ही। अगर उसकी कैलकुलेशन फास्ट है ना तब जाकर के इसमें 30 सेकंड लगेंगी। अगर कैलकुलेशन उसकी जो है लो है, कैलकुलेशन करने की क्षमता लो है, तो लगभग 1 मिनट ले जाएगा वो इस क्वेश्चन पर, 1 मिनट ले जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रिक लर्न कर ली कि एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 आएगा तो आएगा, मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन देखोगे कि साइन एक्स अपॉन में पहले आप देखोगे कि साइन एक्स दिया तो कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 कहां पर है, आंसर लगाओ। 3 सेकंड में आप आंसर लगा दोगे इस तरह से। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उन्हें करके देखना, देन मैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ता हूं।
तो मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक साइन एक्स वाला, कोस एक्स वाला, टेन एक्स वाला और सेक एक्स वाला। इसी तरह से आप साइन एक्स की जगह पर कोट एक्स लिख के भी कर सकते हैं और कोसेक एक्स लिख के भी कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर घर पर ट्राई करके देखना। देन मैं सेकंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सेकंड नंबर ऑफ ट्रिक है, उसकी तरफ बढ़ता हूं। तो इन्हें करने की कोशिश जरूर करना, अगर नहीं होंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका सभी का सोल्यूशन होगा। और यार आपको करना ही क्या है, इसमें जो ये आपका फंक्शन है ना, ये एफ एक्स जो फंक्शन है आपका, मैं एक बार दोबारा से इसकी ट्रिक बता रहा हूं। ऊपर क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स अपॉन में 2y माइनस 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, सेकंड नंबर ऑफ ट्रिक आ रही है आपकी, y बराबर एफ एक्स की पावर एफ एक्स ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब कि पावर ऊपर तक एफ एक्स तक चलती ही जा रही है। ऐसे यहाँ पर y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स और इसकी पावर साइन एक्स ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रही है। ऐसे यहाँ पर 10 में लिखा है कोट सेक कोसेक, किसी में भी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप इसे सोल्व करने बैठोगे, अगर मैं इसे सोल्व कराऊंगा तो भाई एक क्वेश्चन में लगभग 5 मिनट निकल जाएंगी। तो मैं इसे सोल्व नहीं कराऊंगा, मैं इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। डायरेक्ट ट्रिक हर क्वेश्चन में लगेगी, चाहे इस तरह का एफ एक्स की जगह पर आपको साइन एक्स दिया हो, कोस एक्स दिया हो, टेन एक्स दिया हो, कोट एक्स दिया हो, सेक एक्स दिया हो या फिर कोसेक एक्स दिया हो। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई सा भी फंक्शन दिया गया हो, सभी में ट्रिक एक ही लागू होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देन मैं इन क्वेश्चन की जो है ट्रिक लिखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे मिटाने पड़ेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो मैंने इसकी ट्रिक लिखी है यहां पर, वाई स्क्वायर अपॉन, करना क्या है आपको इस ट्रिक में, निकालना क्या है, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूं, डी वाई ओवर में डी एक्स। मतलब कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया, आपको इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको इस फंक्शन का निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करना है ऊपर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई एफ एक्स और इनटू में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये आपको लिख लेना है। अभी यह चिंता मुक्त हो जाइए कि ये वाई स्क्वायर क्या है, लॉग वाई क्या है, कुछ नहीं करना आपको। करना क्या है वो मैं बताता हूं आपको। सेकंड नंबर पर मैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 वाला, इस पर मैं ट्रिक लगाता हूं, इस पर मैं ट्रिक लगाता हूं, देखिएगा। तो इसमें दिया क्या गया है आपको, वाई स्क्वायर आपको ऐसे ही लिख लेना है अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 10x, 1 माइनस लॉग वाई 10x इनटू में अब क्या है आपका एफ डैश एक्स। तो मतलब कि 10x का जो है डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके में एफ एक्स जो कि है 10x। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 10x। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्या होगा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपको ये ट्रिक जो है अप्लाई करनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चन और करा के दिखा देता हूं। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 माइनस लॉग वाई 10x और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई 10x से। आप इसे और ज्यादा भी सोल्व करना चाहते हो कर सकते हो साइन कोस के टर्म में, ठीक है ना। देन आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करा देता हूं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर ट्रिक। ट्रिक क्या है, जब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालने को बोले डी वाई अपॉन में डी एक्स, ट्रिक क्या है इसकी, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई एफ एक्स और इनटू में आपका एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स। भाई टेंशन मत लीजिए, ट्रिक थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसको 2-3 बार ऐसे ही लिखोगे ना, आपको लर्न हो जाएगा, जैसे ही मैंने अभी ये ट्रिक लिखी है। तो चलिए इसमें लगाते हैं इसको, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। ये आपको सभी क्वेश्चन में सेम चीजें ऐसी ही लिखनी है। अब आता है आपका एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर, साइन एक्स इनटू में ऊपर क्या है आपका कोस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा इसका एफ एक्स साइन एक्स। और आपको पता होनी चाहिए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो होता है आपका कोट एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आपका 10x होता है, देन उसका उल्टा आपका हो जाएगा कोट एक्स। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी वाई स्क्वायर कोट एक्स
अपॉन 1 माइनस log y साइन x। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने तो खोल के कराया मेरे भाई, खोल के मैं इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, नहीं तो 30 सेकंड में क्वेश्चन देखा आंसर रखा, क्वेश्चन देखा आंसर रखा। 4 या 5 बार प्रैक्टिस कर लो एक एक क्वेश्चन की आप करके। साइन एक्स वाले को 2-3 बार क्वेश्चन को करके देखो, कसम से बता रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर ना बता दो, क्योंकि भाई ट्रिक ही ऐसी है मेरे भाई। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है y बराबर e की पावर x की पावर e की पावर x, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चल रही है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन और करा दूं आपको इसी का। ट्रिक लिख लीजिए एक बार और, क्योंकि जितनी ज्यादा आप इस ट्रिक को रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपको लर्न होगी। तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, यही है आपकी ट्रिक। क्या है आपकी ट्रिक? देन मैं इस क्वेश्चन पर इसे अप्लाई करता हूं, डी वाई ओवर में डी एक्स इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई आपको सभी क्वेश्चन में लिख लेना है ऐसी। ये तो मान लीजिए आपका रटा हुआ होना चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। अब आती है बारी एफ एक्स की। एफ एक्स की जगह पर क्या है आपका ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ई की पावर एक्स का समाकलन भी क्या होता है आपका ई की पावर एक्स ही होता है, और अपॉन में एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ई की पावर एक्स। तो आप यहां से देख सकते हैं ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहां से डी वाई ओवर में डी एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई ई की पावर एक्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये है आपकी नेक्स्ट ट्रिक। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक से क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जब क्वेश्चन कराऊंगा आपके दिमाग में ट्रिक बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगी। तो सबसे पहले आपका लिखा गया है एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस बार 1 अपॉन में। सीरीज याद रखना, हर सीरीज की अलग ट्रिक है, सीरीज में कभी भी रिलना मत। किसी की पावर में जा रही है तो मैंने उसकी ट्रिक आपको अलग बताई है, लेकिन अगर प्लस में 1 अपॉन में करके जा रही है उसकी ट्रिक आपकी अलग है। देन आप इसमें एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स भी ले सकते हैं, कोस एक्स भी ले सकते हैं, टेन एक्स भी ले सकते हैं, सेक एक्स, कोस एक्स, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपके, टोटल आप कोई सा भी फंक्शंस ले सकते हैं। तो चलिए एक बार आप इसे, अगर ट्रिक आपको आती है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ट्रिक जो है वो बता ही दूंगा। तो पहले मैं इस पर क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं ट्रिक कराता हूं। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो सबसे पहले मैं ऊपर ट्रिक लिख देता हूं। तो ट्रिक में आपको जब भी डी वाई ओवर में डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, देन आपको करना क्या है, वाई डॉट ऊपर में क्या आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स, और अपॉन में नीचे 2y माइनस एफ एक्स। आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। मैं कहता हूं जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं सभी के सभी बिल्कुल आसान वे में आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी बिल्कुल आसान वे में हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप उन क्वेश्चंस के आंसर दो खुद से। जब आप ऐसा करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वहां से जहां से क्वेश्चन आता है आपको वहीं से वही क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक ही हैं डिफरेंशिएशन में जहां से क्वेश्चन आता है। बाकी अगर इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा तो वो नॉर्मल वे का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन आएगा, उसे आप कर ही सकते हैं। अंश बटे हर के रूल से कर सकते हैं, या फिर गुणा वाले में दो आपको फंक्शन दे दिए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो उसका भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसा का ऐसा ही, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले का ऐसा का ऐसा ही, तो उससे भी आप कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले का आंसर लिख देता हूं इसका। तो इसमें जब मैं इसका डी वाई ओवर में डी एक्स निकालूंगा तो आपका जो ऊपर आएगा वाई डॉट एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का जो आपका एफ डैश एक्स मतलब कि साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा आपका कोस एक्स। तो वाई डॉट कोस एक्स अपॉन में 2y माइनस करना क्या है अब आपको, 2y माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, साइन एक्स। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया? आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ट्रिक का भी और इस क्वेश्चन का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं दो, आप इन्हें ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं यहां पर ट्रिक लिख देता हूं, y डॉट एफ एक्स अपॉन में 2y माइनस एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स। तो ये है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर में dx
इक्वल टू, पहले तो आपको y डॉट एफ एक्स एफ डैश एक्स मतलब कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में 2y माइनस सेक एक्स। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप टेन एक्स वाले को कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने सेक एक्स का करा दिया, ऐसे ही आप टेन एक्स वाला कर सकते हैं, कोस एक्स वाला कर सकते हैं, कोसेक एक्स वाला कर सकते हैं, कोट एक्स वाला कर सकते हैं। कोई सा भी दे आपको वही आप कर देंगे अब इस ट्रिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला तो y बराबर e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इनफाइनाइट। बिल्कुल अभी मैंने जस्ट आपको ट्रिक बताई है, आप उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना। और इससे पहले मैंने ट्रिक वो बताई थी, घात की घात अगर होती रहे ऐसे ही e की पावर x अपॉन e की पावर x सॉरी e की पावर x की पावर e की पावर x ऐसे इनफाइनाइट तक जाए, तब आपको क्या करना है। और एक क्वेश्चन ये है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि नेवी और एयरफोर्स में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे भी आप करने की कोशिश करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो फाइनली हमने डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस कर लिए, अब बारी है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में मैं दोनों पार्ट कराऊंगा आपको, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी। तो सबसे पहले हम करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है हमें लिमिट वगैरह पुट नहीं करनी होती। तो सबसे पहले हम इन्हीं को करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। लेकिन जो आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, डेफिनिट जो इंटीग्रेशन है आपका, उसमें आपकी मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा मैं उसे, ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक से। क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो मात्र 2 या 3 जगह से ही क्वेश्चन आता है और वो सुपर शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है। तो उससे पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपकी जो है बोर्ड पर आ रहा है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का जो है होल स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको इसी का स्क्वायर खोल लेना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है आपको। तो रूट एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे, आपको इसको कैसे खोलना है, 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। तो इस तरह से आप इसे जो है खोलोगे तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म हो जाएगा और इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां पर क्या बनेगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस 2। तो अब इस सारे का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x का जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा होता है। अब की बार 1 अपॉन एक्स लिखा गया तो इंटीग्रेशन इसका log x हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका log x माइनस 2 और 2 का जब आप करोगे तो इसका हो जाएगा 2x और प्लस में इसमें क्या लगाते हैं हम c। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस सी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप इसे उतार लीजिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड पर लिख रहा है x माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस 1। तो इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आपको देखने में काफी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, लेकिन आप कहोगे कि सर इसमें तो लग ही नहीं रहा। तो मेरे भाई लगेगा, वो कैसे लगेगा, अगर मान लीजिए मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करूं तो इसका क्या आएगा। तो मेरे भाई आप कहोगे रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1 ये आएगा। और अगर इनके स्क्वायर से मैं इन्हें खत्म कर दूं, ठीक है ना, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 1 ऐसे ही आएगा। तो ऊपर x माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1। तो यहां से हम ये ऐसे लिखा रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और नीचे क्या है आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 और इस सारे का जो है वो है dx आपका। अब आप देखोगे कि इससे कैंसिल हो जाएगा। देन अब हमारे पास में क्या बचा, रूट एक्स प्लस 1 का dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन आपका बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। रूट एक्स का क्या होता था, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन होता था ना। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है,
ठीक है ना, इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है। तो मैं इधर साफ करके इस क्वेश्चन को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं। तो अब आप इसे देखेंगे, मैं इसे पहले ऐसे लिख देता हूं, x की पावर 1/2 और +1। तो इसका सभी का आपको क्या बताना है, dx बताना है, मतलब कि इंटीग्रेशन। तो आप इसे देखेंगे कि x की पावर n, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n, जो कि होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो x की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 + 1, यही हो जाएगा ना। थोड़ा टेढ़ा लिख गया, मैं इसे सीधा करके लिख देता हूं। x की पावर n के फॉर्मूले से करेंगे हम, दोनों का अलग, 1 का अलग कर लेंगे, x की पावर 2 का अलग। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस में 1 का क्या हो जाएगा आपका x और प्लस c, ऐसे ही यहां से आ जाएगा, सॉरी 1/2 + 1, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना, तो यहां से आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस x प्लस c। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस x प्लस c। इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको वो करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आप देख करके मत कहना कि क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। तो sec स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर एक्स, और यहां से मैं cosec स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर एक्स। साइन ऊपर पहुंच जाएगा इसकी, इसमें मल्टीप्लाई, मतलब कि यहां से आपका इस तरह से आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, तो इसका dx। देन उसके बाद में मैं क्या करूंगा, साइन अपॉन कोस को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स dx। लेकिन tan का जो है इंटीग्रेशन नहीं होता, तो tan हमें कैसे करना पड़ेगा, tan हमें करना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स -1 dx। ओके, देन अब आप sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो कि होता है tan x, और -1 का क्या हो जाएगा x, और प्लस में हो जाएगा आपका c। क्वेश्चन का देखिए कितना सिंपल वे में आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये आपको फॉर्मूले से करना है, आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये कर रखा है 1/x² माइनस इसे हम 3 का स्क्वायर dx। तो ये जो आपका लगेगा, इसमें लगेगा 1/x² - a² का फॉर्मूला, जो कि होता क्या है 1/2a इंटू log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस में c। तो इस फॉर्मूले से जब आप इसे करेंगे 1/2 इंटू a की जगह पर क्या है इसमें 3, 2 इंटू 3 इंटू log x -3 और अपॉन में x प्लस 3 प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 log x -3 अपॉन में x प्लस 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंपल। लेकिन आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ऐसा भी आ सकता है 9 - x² आ जाए, तो उसका फॉर्मूला अलग है, a² - x² का, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज है, बस फॉर्मूले आपको सभी लर्न कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मेरे भाई फॉर्मूले से भी आ सकता है। अब मैं ऐसा तो नहीं है हर फॉर्मूले पर एक एक आपको क्वेश्चन कराऊं, वो आपको प्रैक्टिस में कर लेने हैं। मैंने केवल और केवल ये आपको बता दिया कि फॉर्मूले से आप कैसे क्वेश्चन करोगे। सभी फॉर्मूले से आपको एक एक क्वेश्चन तो जरूर करके रखना है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी एक्सरसाइज ही आपको बोर्ड पर करा दूंगा, उसमें टाइम लगता है मेरे भाई, और आपके पास में इतना टाइम नहीं है, एग्जाम आपका नजदीक है, तो आप उन्हें खुद से प्रैक्टिस कीजिए फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। बाकी मैं ट्रिक वाले सभी बता दूंगा क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपके बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में ऊपर tan x और नीचे sin x इंटू cos x है। छठा क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका छठा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन है ऊपर अंडर रूट में cot x है और नीचे sin x इंटू cos x है। सातवां क्वेश्चन है tan x अपॉन sec x प्लस tan x। सातवां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, आपको खुद से सोल्व करना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया। 2 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको कुछ भी बदला हुआ नहीं मिलेगा। हाँ इतना हो सकता है cos x पहले करके cos x इंटू sin x कर दे, लेकिन रहेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई चाहे 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर लो, 2 की 1 में कर लो, आएगा 2 ही, ठीक है ना। तो आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। देन मैं बताता हूं अब इनके ट्रिक। तो सबसे पहले आपको पता है कि tan में जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी पॉजिटिव, और कोट जब उसका उल्टा होता है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। सबसे पहली ट्रिक तो ये है, क्या है?
सबसे पहले आपको उठाना है कि ऊपर क्या है। तो मेरे भाई ऊपर है आपका tan x, वो भी है रूट में, क्या है अंडर रूट में, और इसमें क्या है आपका cot x जो कि है अंडर रूट में। दोनों की ट्रिक बिल्कुल एक ही साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। tan x अंडर रूट में और अपोन में sin x इंटू कोस एक्स। जब भी आपको कभी भी इस तरह की टर्म का इंटीग्रेशन करने को मिले, करना क्या है, सेम वैल्यू उतारनी है और मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 2 से। आपके क्वेश्चन का आ गया आंसर। लेकिन अब इसका अपोजिट क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब अपोजिट आप ये नहीं कर सकते कि 1/10 में, अगर ऊपर कोट है तो कोट में ही आएगा, तो कोट हम अपोजिट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई अब की बार -2 से कर देंगे। क्वेश्चन का आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कैसा मेरा भाई, सीधा आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखे दे रहा हूं, कभी आप पर ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा sec x प्लस 10x और sec x प्लस 10x माइनस x प्लस c। आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, आंसर मैंने लिख दिया, मैच कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट? दोनों क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। शुरू के तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देना, दोनों में हाफ एंगल वाले से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। थर्ड में आपको ट्रिक दे रहा हूं। थर्ड में आपको करना क्या है, इनके जो है अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है और आप फिर इसे कर देना, नीचे प्लस है तो -x और 1 - x। तो इससे आप जब मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देने में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। कैसे हैं, होमवर्क के क्वेश्चन है। और हाँ, किसी का जवाब देना मत देना, लेकिन इनका जवाब मुझे कहां पर चाहिए, इनका जवाब मुझे टेलीग्राम पर चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम में आप फोटो भेज सकते हो। तो मेरे भाइयों सभी को ये सोल्व करके टेलीग्राम में फोटो घेरना है। क्या करना है, फोटो घेरना है, ताकि मैं समझ लूं कि अगर किसी को बच्चे पर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वरना मैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर तो डाल ही दूंगा। अगर कोई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ड्रीम आईएनएस चिल्का टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मैं वहां पर इनका सॉल्यूशन घेर दूंगा। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं इनका सॉल्यूशन घेर दूंगा। बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए, आपको ये भी करने हैं, ये भी आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, क्योंकि यार सभी क्वेश्चन बोर्ड पर कराने पॉसिबल नहीं है। इनमें बहुत आसानी से आप एक में फॉर्मूला लगाइए तो ये आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला जब आप लगाओगे 1 - cos 2x 2 cos स्क्वायर x - 1 हो जाएगा। यहाँ पर cos 2x का जब 2 cos स्क्वायर x - 1, यहाँ पर cos की टर्म में लगाने हैं, यहाँ पर sin की टर्म में, आपस में कट के tan की फॉर्म में आ जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और इस वाले में करना क्या है आपको, इस वाले में इसके अपोजिट से sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है और आप फिर इसका बहुत ही आसानी से जो है निकाल लोगे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्व जरूर करना मेरे भाई, मैं होमवर्क में ऐसे ही नहीं दे रहा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। और बाकी आपको पीडीएफ में सभी क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है पीडीएफ में ये क्वेश्चन ना मिले, मैं इसलिए बोर्ड पर आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन फिर से लेकर के आ चुका हूं मैं इसे ट्रिक से, तो इसकी मैं आपको ट्रिक दूंगा। ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप इसे कर लोगे। जब भी आपको कभी भी दिया गया हो e⁻x tan इनवर्स प्लस में 1/1 + x², तो आपको पता है tan इनवर्स x का जो है डिफरेंशिएशन होता था। तो कभी भी आपको fx प्लस में और f' दिया गया हो, क्या दिया गया हो, f प्लस f', जब भी आपको दिया गया हो और आगे e⁻x हो, तो आपको उसकी करना क्या है, e⁻x fx प्लस में c। इसकी ये ट्रिक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, e⁻x tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से। अब आप इसको ट्रिक को किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, चाहे साइन इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का हो, ठीक है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक कैसी लग रही है बताना जरूर। बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x। आपको इसमें करना क्या है, आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो sin स्क्वायर x की इधर से वैल्यू निकाल के इधर माइनस में 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 1 - cos स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x। अब आप यहाँ से a² - b² का फॉर्मूला लगा देना, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos x और 1 + cos x, ठीक है। और अपॉन में 1 + cos x है ही आपका,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन आप इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से निकालते हैं। तो इसका जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम करेंगे 1 का हो जाएगा x और कोस x का क्या हो जाएगा साइन x, माइनस यहाँ पर है ही और प्लस में हो जाएगा आपका c। तो ये आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, बाकी आपको जो है PDF में प्रोवाइड हो जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, मैं वहाँ से कुछ ट्रिक बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 क्वेश्चन है आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मात्र एक ट्रिक, क्वेश्चन खत्म। मात्र एक ट्रिक चारों क्वेश्चन में और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में 12th क्लास में आपने करे होंगे, किससे, प्रारूप 4 से। आप लिखते थे ना प्रारूप 4 से हल करने पर, तो ये प्रारूप 4 से होंगे आपके। तो वो प्रारूप 4 है क्या, तो उसका मैं मेथड बता देता हूँ। प्रारूप 4 ऐसी चीज बताऊंगा, प्रारूप 4 को आप भूल जाओगे कि वो भी कुछ था, आप उसे हल करते थे और ऊपर आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स बन के वो कट जाता था, कुछ इस तरह करते थे ना आप। आपको करना क्या है, लिमिट जी हर सदैव 0 से π/2, 0 से π/2 ही देगा। ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंडर रूट में होगा। अगर कोस एक्स भी है तो भी साइन एक्स नीचे कोस एक्स मिलेगा, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखना कि आपको लिमिट 0 से π/2 आएंगे, 0 से π/2 पर ये क्वेश्चन नोट क्या करना है आपको, 0 से π/2। इसी में आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा है। आपको क्या करना है, अब ये जो π/2 लिखा हुआ है ना, आपको π/2 का आधा कर देना है। π/2 का आधा कर देना है, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो π/2 का आधा कितना होगा, π/4, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर सभी का कितना आ जाएगा आपका, π/4। π/4 सभी में π/2 का आधा करने पर ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा π/4। कैसी लगी ट्रिक, क्या करना है, π/2 का आधा, आंसर आ जाएगा आपका π/4। सभी क्वेश्चन में लागू है, 4 के चारों में। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले धेड़ रेसी क्वेश्चन पे कुछ पे करना है π/4। तो चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया सेम क्वेश्चन वही आया है। इस बार लिमिट क्या है, 0 से a, क्या जाएगा 0 से a और फंक्शन क्या होगा f(x) अपॉन में f(x) प्लस fa-x। ये जो आपकी लिमिट है इसमें से x घट रहा होगा, क्या लिए जो आपकी लिमिट दे रखी है अपर लिमिट, इसमें से घट रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर इसी का क्वेश्चन है f(x) अपॉन f(x) प्लस f3 - x, क्योंकि इस बार 0 से लिमिट क्या है 3, तो a की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ से 3 - x हो गया। इसमें भी आपको करना क्या है, इसमें आपको जो a दिख रहा है ना, a का आधा, क्या करना है, a का आधा। तो इसमें आपको पहले का आंसर क्या हो जाएगा, a/2। इस अब की बार 3 का आधा करेंगे। अब 3 का आधा कैसे करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड, 3/2 क्वेश्चन का आंसर। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक यार, दमदार शॉर्ट ट्रिक है, बस दमदार शॉर्ट ट्रिक है। मजा लीजिए पूरा क्लास का और शेयर जरूर से कर देना सभी को और लाइक कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके बोर्ड पर। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, लिमिट जो होगी -π/2 से +π/2 होगी दोनों की। लेकिन आपको इसमें देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर जो इसकी पावर है वो है इवन, मतलब कि पावर है आपकी सम। और अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर है पावर आपकी ओड, जो कि है विषम। अगर आपको कभी भी पावर ओड देखने को मिले तो इसका आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। इसका आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्या लिख सकते हैं आप इसका डायरेक्ट आंसर 0। अगर आपको इवन मिले देन आपको क्या करना है, आपको करना है अपर लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई और यहां पर हो जाएगा आपका sin² और 2 से ही डिवाइड। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है, 0 से π/2 हो जाती है जब आपकी लिमिट। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकाल देना है। आप cos 2x के फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2x का 1 - 2 sin²x, यही था। यहां से आप sin²x की वैल्यू निकालेंगे जैसे ही, तो cos 2x और -1, ठीक है ना, और अपॉन में 2 पहुंच जाएगा। और ये वाला माइनस जब आप इधर करेंगे तो 1 - cos 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा sin²x की जगह पर। तो sin²x की जगह पर आप इसे यहां पर लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2, 0 से π/2, 1 - cos 2x अपॉन में 2 और इसका dx,
अब आप 1/2 का जब आप समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका x/2 माइनस cos 2x का क्या आ जाएगा आपका sin 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, और 2 पहले से ही मल्टीप्लाई में है, प्लस में इसमें c प्लस में हम लगाते नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। लिमिट है इसकी 0 से π/2, ठीक है ना, 0 से π/2। मैं इधर की साइड का मिटा देता हूं, ठीक है ना, मैंने इधर की साइड का मिटा दिया और ये मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो एक बार इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास x माइनस साइन 2x अपॉन में 2, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से π/2। जब आप इसकी लिमिट खोलोगे तो लिमिट जो खोलते हो आप वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खुलती है, लोअर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन आपका जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, जब आप इसे खोलोगे π/2, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है ना, साइन 0 का मान 0, तो यहां से ये भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि कट के, और यहां पर x की जगह पर जब आप π/2 रखोगे तो वही आंसर आ जाएगा, बाकी आगे का जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां जब x की जगह पर आप π/2 रखोगे और 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, इससे तो ये कट जाएगा, नीचे रहेगा 2, और साइन π/2 आगा, फिर इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो x माइन π/2 माइनस 1, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा π/2, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन हो जाएगा आपका 0, तो आंसर आ जाएगा इसका π/2। तो दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, आपको ये करने हैं, आराम से कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। tan² x को आप sec² x माइनस 1 में तोड़ लोगे, बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और बाकी आई बारी इसकी, तो इनमें पता है आपको क्या करना है। अगर आप 1/x को जो है t मानोगे, तो आपने 12th क्लास में करा था, t मान के करते थे तो दूसरा dt/dx में चला जाता। आप इसको tan−1x को आप t मानोगे तो ये 1/1 + x² dx जो है वो dt में चला जाता है। तो आपका यहाँ पर t का आपको इंटीग्रेशन करना होता है, बाद में उसकी वैल्यू वगैरह आप रख देते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं, आपको याद होगा। और ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन आया है 0 से 1, x माइनस 1 माइनस x जो मल्टीप्लाई में अंदर दे रखा है, इसकी पावर आपकी n है dx। इसकी एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1/n + 1 और n + 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 आया, तो आपको क्या करना है, 3 + 1 और 3 + 2, तो 1/3 और 1 4, 3 और 2 5, 4 पंजे 20, तो 1/20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसके इन ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाइयों फाइनली अब हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लिमिट के भी, डिफरेंशिएशन के भी, इंटीग्रेशन के भी, दोनों पार्ट्स के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब बारी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको घात और कोटि पूछने के लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी से मेरा मतलब है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है लगभग घात और कोटि से। तो आपकी यही चीज़, कुछ स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं घात देख करके कि सबसे ज़्यादा घात जो लिखी हुई है वही हमारा आंसर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखना क्या है, जिस भी टर्म का सबसे ज़्यादा बार में अवकलन हुआ हो उसी की हमें घात और दोनों कोटि उसी की देखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल और केवल 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर 3 बार अवकलन हुआ है और इसका भी अवकलन हुआ ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अवकलन किसका हो रहा है, इसका। तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, अगर मैं कोटि की बात करूं, इसकी कोटि हो जाएगी इसकी 3, कोटि हो जाएगी 3 क्योंकि 3 बार अवकलन है। और अगर मैं घात की बात करूं तो घात भी हम इसी की देखेंगे, घात कितनी हो जाएगी इसकी 2। तो इसकी पहले क्वेश्चन की आपकी घात 2 कोटि 3 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है x² d³ y/dx की क्यूब की पावर 3 + y dy/dx की पावर 4 + y की पावर 4। इसकी भी आपको घात और कोटि बतानी है। तो इसमें भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा अवकलन यहाँ पर 3 बार हुआ है, जबकि इसका 1 ही बार हुआ है। इनसे आपको मतलब नहीं रखना कि यहाँ पर x² है, y है, y की क्यूब है, y की पावर 4 है, y की पावर 8 है, कुछ नहीं। आपको देखना है किसका सबसे ज्यादा बार में जो है अवकलन हुआ है। सबसे ज्यादा बार आपका अवकलन इसी का हुआ है, तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, इसकी कोटि
3, क्योंकि 3 बार अवकलन है तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 3। और अगर मैं घात की बात करूं तो इसकी घात भी क्या है 3, तो 3 कोटि और 3 घात इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब खुद से देना है, ठीक है ना। आपको जवाब खुद देना है कि कोटि इसमें कितनी होंगी और घात कितनी होंगी। ध्यान रखना कि ये उधर बेशक है, आपको कोटि और घात देखनी है किसकी ज्यादा बार अवकलन हुआ है, ये नहीं देखना कि वो उधर बराबर में इधर माइनस, हमें माइनस प्लस से कोई मैटर ही नहीं है, हमें देखना कोटि और घात उसकी कितनी बार अवकलन हुआ है। तो चलिए मैं बता ही देता हूं, इसकी जो कोटि आएगी वो 3 आएगी और घात जो आएगी वो 2 आएगी, इससे कोई आपको मैटर नहीं रखना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपका dy/dx बराबर sec स्क्वायर एक्स का आपको हल ज्ञात करना है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले dy लिख लेना है, उसके बाद में sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका dx, डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई में दोनों तरफ का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। dy का आपका y आ जाएगा बराबर sec स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। बहुत सिंपल आपका आंसर आ गया, y बराबर 10x प्लस c। अब आपको 5 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको उसका घर से इंटीग्रेशन करना है खुद से। dy/dx इक्वल टू आपका करना है sin x का, ठीक, cos x का कीजिए आप, cos x का हल, आपको इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है आपका जिसमें dy/dx और ये लिखा हुआ है। तो आप इसे करना क्या, dy तो आप ऐसे ही रख देना, dy/dx पहले ऐसे ही लेकर के चलो। आपको करना क्या है, ऊपर से 1 - x² आप ऐसे करोगे, ठीक है ना। 1 - x² आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया माइनस। अब इन दोनों में से हम अगर y² कॉमन ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस भी हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x², तो एक ये बन गया। और अगर हमने मल्टीप्लाई इसकी 1 मान ली तो 1 - y² और 1 - x², तो इसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x² और 1 - y², ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में मेरे भाई, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में dy, ठीक है ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में इसका अलग रूट और इसका अलग रूट, तो dy में ये आपका 1 - y² आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में बराबर dx इधर पहुंच जाएगा तो 1 - x² और dx। अब इन दोनों साइड का आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन कर दे। तो जब आप इनका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले पार्ट का 1/1 - y² का आपका आ जाएगा sin इनवर्स y, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरे भाई आप नहीं कर सकते। तो इसका आ जाएगा 1/2x, a² - x² का फॉर्मूला लगाइए इसमें और मल्टीप्लाई में 1 - x² और प्लस में 1/2 sin इनवर्स x और प्लस में आ जाएगा आपका c। क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब आप देख रहे हैं मैंने आपको यहां पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन 8 और 7 और 8। आपको कभी भी कुछ इस तरह की टर्म देखने को मिले ae⁴ax प्लस be⁴bx, ज्यादातर ये रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, एनडीए तक में मेरे भाई ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ट्रिक से होता है। ट्रिक वो ऐसी है, याद बहुत मुश्किल होती है, थोड़ी सी मतलब लेंथी ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आपको लर्न हो जाएगी, मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा। तो इसका आपको अवकल समीकरण निकालना है, वो कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको अवकल समीकरण निकाल के दिखा देता हूं। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक लिखी है, क्या लिखी है मैंने यहाँ पर इसकी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है इसकी, आप यहाँ पर देख रहे हैं अचर पद कितने हैं इसमें, a 2 1 2 2 अचर पद है, तो सीधी सी बात है अवकलन जो होगा वो 2 बार होगा। तो इसकी ट्रिक है d²y/dx² माइनस a + b dy/dx प्लस a की मल्टीप्लाई b में y बराबर 0। इस तरह से आपकी ये ट्रिक जो है वो अप्लाई होती है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आएगा तो मेरे भाई यही आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पर ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, d²y/dx² माइनस आएगा, उसके बाद में a + b मतलब कि 3 और 5 जुड़ेंगे 8। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा dy/dx प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी 3 की और 5 की, 3 पंजे 15, तो 15y बराबर में क्या आ जाएगा 0। आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आप इसे सोल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो आसानी से कर सकते हैं आप इसे, बहुत ही आसानी से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।
अब मैंने बोर्ड पर एक और लिखा है, आपको इसकी भी क्या बतानी है, अवकल समीकरण बतानी है। इस क्वेश्चन की आपको अवकल समीकरण बताने हैं कि इसकी अवकल समीकरण जो है वो क्या होगी। इसकी भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अब की बार आपको क्या देखने को मिला, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ए और बी था लेकिन ऊपर पॉजिटिव वैल्यू थी, लेकिन इस बार क्या है, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स आपको देखने को मिला है। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रिक वही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इस बार माइनस वाई और इक्वल टू 0। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपकी ट्रिक है। तो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू है 0। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इनका सभी का हल निकालना है। तो आप इसे जब करोगे तो वाई डी एक्स इधर ले जाकर के आपका माइनस का हो जाएगा और डी वाई के नीचे अपोन में वाई आ जाएगा और डी एक्स के अपोन में एक्स आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन वाई डी एक्स अपॉन एक्स, उसका इंटीग्रेशन कर देना, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही ये है, इसे जो आपकी प्रॉपर्टी होगी 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, तो m इंटू एन, log m इंटू एन की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें लग जाएगी। अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, इसे आप इधर प्लस वाली को इधर माइनस में पहुंच जाएगी तो डी वाई के नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और डी एक्स के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक वैल्यू आपकी माइनस की आएगी, एक प्लस की आएगी। तो उसे साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू 0। तो सेक एक्स आप इधर ले जाना और इसकी जो आपको तुलना करनी है वो इस वाली समीकरण से करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से आपको इसकी तुलना करनी है। और जब आप ये क्वेश्चन करो ना, जब इसका आंसर आए तो एक बार एक्स की जगह पर 0 और वाई की जगह पर 1 रख देना, आपका इसका वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप p की जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी p की वैल्यू y आ जाएगी और q की वैल्यू आपकी sec x आ जाएगी। देन आपको if जो निकालना वो e की पावर p dx होता है। तो p की वैल्यू आ गई 10x, 10x का dx आप कर सकते हैं। उसके बाद में 5 क्वेश्चन dy अपॉन में dx, इधर py अपॉन q, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन x यहाँ से। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई सभी ये, तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। ऐसे इसमें आप जब इस प्रॉपर्टी से आपने खूब क्वेश्चन किए हैं 12th क्लास में, तो आप इन्हें आसानी से कर लेगा ना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से क्लास ला करके आपको बता दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, अब जो मैं पीडीएफ दूंगा ना आपको टेलीग्राम पर, उस पीडीएफ में आपको ये भी क्वेश्चन मिलेंगे प्लस में अदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन वो कराने की कोशिश की जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। आपको पता भी है कि मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूँ आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। बाकी आज हमने कैलकुलस का जो है एंड गेम कर दिया है। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मैंने कंटेंट यार इतना तगड़ा प्रोवाइड कराने की कोशिश की, आपको यकीन मानो इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दिया है इस क्लास में। हो सकता है किसी के पेड कोर्स में भी आपको ये कंटेंट ना मिले, बाकी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है ये। तो थोड़ी सी वैल्यू समझना क्लास की। और टाइमिंग की आपको पता ही है, रात के कितने बज रहे हैं, 12:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है। और मैं क्लास जो है आपके लिए सेव कर रहा हूँ। बाकी आपको दोपहर में शाम को जब भी मिलेगी तो आपको तो हो ही लगेगा कि भाई ये चल रही है बस, लेकिन भाई रात को जो मेहनत होती है ना, रियल बता रहा हूँ, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात को उठ कर 2-2 बजे तक मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट बना करके रखिए, 2K फैमिली पहुंचा दीजिए। उसके बाद में टीम वर्क देखना। अभी तो आप मेरा कंटेंट देख रहे हो, उसके बाद में टीम का कंटेंट देखना मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ गर्दा उड़ जाएगा यूट्यूब पर। क्या हो जाएगा? गर्दा उड़ जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में गर्दा उड़ जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने इस क्लास पर करी है ना एयरफोर्स के एग्जाम के लिए आपके। बाकी टिग्नोमेट्री में इससे ज्यादा मेहनत होगी, टेंशन मत लेना। टिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स टिग्नोमेट्री दिमाग में छाप दूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स कैलकुलस से भी अभी भी घबरा रहे हैं, टेंशन मत लेना। 2K फैमिली होते ही एक बैच लेकर के आएंगे जिसमें हम कराएंगे क्या, उसमें पहले तो कंसेप्ट कराएंगे सभी चैप्टर्स के, कंसेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी चलेगी। जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ना उनसे पहले अब कंसेप्ट लाया करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। उसके बाद में ग्रामर पोर्शन पर भी इस बार ध्यान दिया जाएगा और वोकैब पर तो अलग से खासकर ध्यान दिया जाएगा। कम से कम वोकैब और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में लगने की संभावना हो, ठीक है ना। और बाकी जीएस वगैरह आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड होंगी, टेंशन मत लेना। बस आपको करना क्या है, सपोर्ट करना है अपने भाई को। अपने भाई को क्या है, सपोर्ट करना है। तो आशा है आपको आज की क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो क्लास कैसी आई कमेंट में जरूर बताना। और जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ, कोई भी क्लास लेकर के आऊँ, कोई भी मतलब की वीडियो लेकर के आऊँ, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार,
जय हिंद, वंदे मातरम।